हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे 3.2 का। क्या है हमारे पास में कि 5 वर्ष बाद जैकब, है ना, जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो, आयु वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड होता है। क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आपको वर्तमान आयु मान लेनी है। क्या मान लेनी है? वर्तमान आयु मान लेनी है। और अगर वो आने वाला समय बोल रहा है तो उसको उतने समय को प्लस कर दो, और अगर बीता वाला समय बोल रहा है तो उतने समय को माइनस कर दो। फिर से सुनना, अगर आने वाले समय की बात कर रहा है तो उसको प्लस कर दो, और बीते हुए समय की बात कर रहा है तो उसको माइनस कर दो। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो अब सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उनकी वर्तमान आयु मानेंगे, तो जैकब की आयु मान लेंगे सबसे पहले, है ना, जैकब और उसके पुत्र की आयु। तो माना जैकब की आयु, जैकब की आयु x वर्ष है, क्योंकि वर्तमान मानी ना आपने। जैकब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु? वर्तमान जरूर लिखें, ठीक है। तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितने वर्ष है? y वर्ष। ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमको? जैकब व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। कौन सी आयु ज्ञात करना है? वर्तमान आयु। तो यहां पे वर्तमान होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए यहां पे? वर्तमान आयु, ठीक। इस बात का ध्यान रखोगे। अब प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। तो मैंने बताया ना, जब बोल रहा है कि कोई चीज हो जाएगी तो उसको प्लस लेना है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी, है ना। अभी तो जो है, अभी क्या है? x है, ठीक है। तो जैकब की आयु कितनी है? अभी x है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? y है। 5 वर्ष बाद हो जाएगी, अभी तो नहीं हुई ना, नहीं, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी। तो 5 वर्ष उसमें जोड़ दो, दोनों में जोड़ दिया। कौन किसकी कितनी हो जाएगी? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि छोटे के तरफ प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना है। जो भी करना है छोटे की तरफ करना है। तो छोटा कौन है? उसका बेटा है। तो कितने गुनी बोल रहा है वो? देखो सवाल में 3 गुनी, तो 3 का इसमें गुना कर दो और बराबर का चिन्ह लगा करके इसको सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 5 इज इक्वल 3 का गुना y में 3y प्लस 3 का गुना 5 में 15 हो जाएगा। धन का 3y इधर ले आओ और धन का 5 इधर लेके चले जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको चर को एक तरफ कर लेना है, चर को एक तरफ कर लेना, तब तो समीकरण बनेगा। तो देखो x और ये क्या हो जाएगा? ऋण का 3y हो जाएगा। ये धन का 5 इधर चला जाएगा, 15 पहले से, ऋण 5। अभी क्या होगा? x ऋण 3y बराबर इसे 15 में से 5 के कितने बचे? 10 बचे। समीकरण क्या बना? एक। पुनः प्रश्नानुसार, है ना, पुनः प्रश्नानुसार। यहां एक चीज छूटी है ना। क्या छूटी? प्रश्नानुसार छूट गया। प्रश्नानुसार क्या था? प्रश्नानुसार तो यहां पर क्या लिखना है आपको? मैं बता देता हूं आपको क्या लिखना रहेगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, इतना लिख लेना है, ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष पहले, कब? 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकब उसके पुत्र का 7 गुना था। कितने गुना था? 7 गुना था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पुरानी बात कर रहा हो तो आपको क्या कर लेना? माइनस कर लेना है। तो बस सबसे पहले तो जैकब, फिर उसका पुत्र, फिर कितना कितना माइनस करेंगे? 5 5 दोनों में कर दिया। फिर मैंने बोला कि छोटे के तरफ इंटू डिवाइड करना है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब छोटे की तरफ करो। छोटा कौन है? लड़का है। कितने गुना है? 7 गुना है, तो 7 का गुना कर दो बस। अब आगे क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर इसे 7 था वहां पे, तो 7 का गुना y में होगा 7y, ऋण 7 पाते कितना हो जाएगा? 35। अब फिर वही चार अचार एक तरफ कर लो तो उनका वो बना लो। x धन का 7y का में आ गया,
ऋण के 7 में ऋण का 5 काय में चला गया, धन में चला गया, ऋण 35 धन का 5। तो यहां तक भी आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से, है ना। इस चिन्ह को ना भूले, x ऋण 7y और इसमें से घटाएंगे तो ऋण का 30 आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, तो समीकरण है 1 ऋण 3y बराबरी से 10। क्या है, 1 ऋण 3y बराबरी से 10 समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे कि हम यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो 10 और ऋण का तो कहां में चला गया, धन में, तो ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। कौन बन गया, समीकरण नंबर 3। अब इसका मान ले जाकर के यहां रख दो, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, तो रख दो 2 में। तो क्या है हमारे पास में, 1 ऋण 7y बराबरी से ऋण का 30, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहां पर x की जगह रखना है, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 10 धन का 3y और फिर ये वाला सवाल आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 7y बराबरी से ऋण का 30। अब देखो 7y में से 3y जाएगा तो ऋण का 4y बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण में है, 7 का में ऋण में है, तो ऋण का 4y बचेगा। क्योंकि समान चरों में जो घटाना गुना भाग होता है ना, गुना भाग ठीक है, समान चरों में जो और घटाना हो सकता है ना, ठीक है। अब यहां का जो धन है 10 कहां चला गया, इधर ऋण में चला गया, तो ये ऋण का 30 और ये ऋण का 10, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऋण का 4y बराबरी से ये ऋण का 40 हो जाएगा। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, वहां यही रहेगा, 40 के बटे में कौन आ जाएगा, 4, 4 एकम 4, 4 दाया 40, कितना आ गया, y का मान आ गया 10। कितना आ गया y का मान, 10। इसको समीकरण 3 में रख दो, किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबरी से 10 धन 3y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, x बराबरी से 10 धन 3 गुणित y का मान कितना हमारे पास में, y का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 रख दो, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, x बराबरी से धन और 3 दाएं कितना हो जाएगा 30, तो x बराबरी से कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो देखो अब एक जेकब था और ये उसका पुत्र है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो है लिख देंगे अतः करके, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। कितनी है, 40 वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। देखो अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, है ना। और यहां पर आपके पास में 3.2 के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो चुके हैं।